वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। इस जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए और शरीर में स्थित होते हुए और गुणों को भोगते हुए और विषयों को भोगते हुए और प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होते हुए अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, परंतु ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से युक्त होकर इसको तत्व से जानते हैं, देख पाते हैं। देखिए, भगवान ने ये प्रकरण जो आरंभ किया था 7वें श्लोक से, जिसमें भगवान ने इस जीवात्मा को अपना अंश बताया था और प्रलय काल में जब सृष्टि आरंभ होती है प्रलय के बाद, तो ये जीवात्मा प्रकृति में स्थित मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को आकर्षित करके अपनी ये शरीरों की यात्रा आरंभ करती है। फिर 8वें और 9वें श्लोक में बताया था कि एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है। कैसे जाती है? जैसे वायु एक गंध वाले स्थान से गंध को दूसरे स्थान पे ले जाती है, ऐसे ही ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ये मन और 5 इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। फिर ये इन्हीं के द्वारा विषयों का सेवन करती है। अब इस श्लोक में भगवान ने फिर वही उत्क्रमण शब्द का प्रयोग किया है कि एक शरीर से जब मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर का त्याग करती है और दूसरा शरीर जो धारण करती है, इसको उत्क्रमण कहा जाता है। तो ऐसे करते हुए और पहले के शरीर में स्थित रहते हुए और उसी शरीर में विषयों का सेवन करते हुए। देखिए, जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, जैसे आंख से हम देखते हैं रूप, कान से हम सुनते हैं शब्द, जिह्वा से हम रस लेते हैं, चीजों का स्वाद लेते हैं, और त्वचा से हमें स्पर्श मिलता है, और नाक से हम सूंघते हैं गंध। ये इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए और गुणान्वितम के प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न सुख दुख मोह से युक्त होते हुए, क्योंकि जो भी हमें जीवन में सुख या दुख मिलता है या हमें वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में जो मोह उत्पन्न होता है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, ये सभी के सभी प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही होता है। तो अज्ञानी जन ये चारों परिस्थितियों में उस जीवात्मा को नहीं देख पाता है। और क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, वो दृष्ट, दिखाई देने वाले भोगों से लिप्त है, यही जो बताए हैं अभी। और अदृष्ट, जो दिखाई नहीं देते हैं भोग, जैसे स्वर्ग, मृत्यु होगी मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में मैं सुख भोगूंगा, ये इन दोनों प्रकार के विषयों से दृष्ट और अदृष्ट उसका चित्त इनके लालच से मोहित है। वो प्रतिक्षण इन्हीं विषयों के विषय में सोचता रहता है और इसी कारण नहीं देख पाता है, इस जीवात्मा को नहीं देख पाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए, स्थित रहते हुए
विषयों को भोगते हुए और गुणों से युक्त होते हुए नहीं देख पाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस पे एक पंक्ति लिखी है कि भगवान करुणा व्यक्त करते हैं। अहो वर्ततिति अनुक्रोशति च भगवान, कि भगवान कह रहे हैं अहो बड़े दुख की बात है, करुणा व्यक्त करते हैं। परंतु जो ज्ञानी जन है, जिसको ज्ञान चक्षु ज्ञान नेत्र प्राप्त हो गए हैं, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो देख पाता है, वो इस जीवात्मा को तत्व से जान पाता है। ये ज्ञानी जन कौन है? रामकृष्ण परमहंस, रमन्ना महर्षि, हमारे गुरु नानक देव, ये देख पाते हैं। ये योगेश्वर कृष्ण की गीता है, ये केशव की गीता है, ये मोहन की गीता है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।